हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल के सेकंड लेक्चर। तो पहला लेक्चर अपलोड हो चुका है, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आज सेकंड लेक्चर करेंगे। तो हम स्टार्ट यहीं से करेंगे कि ग्राफ ड्रा कैसे करते हैं। लीनियर का बता चुका हूँ, आज क्वाड्रेटिक के लिए। तो स्टार्ट करते हैं ग्राफ के लिए। तो कुछ सीधी स्पेस है, जैसे मान लीजिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन एक चीज होती है डिस्क्रिमिनेंट। एक होती है जो डिस्क्रिमिनेंट होती है, जैसे डिस्क्रिमिनेंट जिसको बोलते हैं इसको। एक डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो है, जैसे ये तो पता है ना, तो वो जो हाँ, अभी एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है, यानी एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो होता है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो होता है पैराबोलिक होता है, पैराबोला होता है। इसके मतलब जो इसके मतलब ये कह सकते हैं जो क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रेटिक का, ठीक है, क्वाड्रेटिक 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 का ग्राफ होगा वो भी पैराबोलिक होगा। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर ये प्रकार का क्या है, क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो ये पैराबोलिक होता है। तो इसके मतलब जब डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट पता है क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो रियल होते हैं रूट्स, इसके मतलब दो बार इंटरसेप्ट करेगा एक्स एक्सेस को। अगर जीरो है तो टच करके निकल जाएगा। तो जैसे मैं बताया कोई एक क्वाड्रेटिक है, जैसे इसी का एक्स स्क्वायर का एक ग्राफ ड्रा करें यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर का अगर ग्राफ ड्रा करेंगे तो मैं बताया हूँ एक्स वाई क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स और वाई है, इसको वाई ले लें, तो एक्स जीरो रखेंगे तो वाई जीरो होगा, वाई जीरो है तो जीरो होगा। ये बात समझ में? इसके मतलब क्वाड्रेटिक आएगा ऐसे। ये है एक्स स्क्वायर का, समझ आएंगे। तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन गिवन है, एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स, इसी को वाई की इक्वल टू क्या लिया गया है, माइनस एक्स। थोड़ी सी स्पेस को तो रोक देखते हैं, कहीं स्पेस है तो डिपेंड करेगा। यहाँ पे कुछ बता देते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक क्लास है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका दो टाइप्स ग्राफ बनेगा। तो मैं अभी सिर्फ डिपेंड इस पे कर रहा हूँ, अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो ग्राफ का शेप कुछ ऐसा जाएगा। अगर ए नेगेटिव है तो ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। मतलब नेगेटिव साइड की तरफ ओपन होगा, एक्सपेंड होगा रेंज। तो बात समझ में आई? अभी सब कुछ चीजें सारी चीजें डिवाइड धीरे धीरे आएंगी तो आएंगे, बस यहाँ पे तब एक ग्राफ हमको इसका ड्रॉ करना था, तो इसलिए इस क्वेश्चन का तो बहुत सारे पॉइंट हम देखिए, मैं कहा था कि ये तो एक क्वेश्चन है, तो अगर इसका फैक्टर निकाल लें और वो उससे एक्स की जो वैल्यू आएगी वो हम पता कर लेंगे तो कहाँ का है, वाई जीरो हो रहा है। ये तो पता है ना, क्वाड्रेटिक एक्स की जितने भी पावर होते हैं उतने उसके रूट होते हैं। रूट इक्वल भी हो सकते हैं, इक्वल बाई इमेजिनरी, लेकिन रियल की हम लोग बात करें अगर, तो उतने उसके रियल रूट होंगे अगर यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो से बेटर है तो। इतनी बात समझ में आएंगी। तो बी स्क्वायर पॉजिटिव ए माइनस सी माइनस आ जाएगा, हाँ तो पॉजिटिव आएगा, जीरो आएगा।
अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा इस इक्वेशन का, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 माइनस माइनस 4ac प्लस प्लस माइनस 16। इसके मीन्स क्या है, डिस्क्रिमिनेंट जीरो है, डिस्क्रिमिनेंट जीरो है तो इसके मतलब इस फॉर्म में बन गया है, इस फॉर्म में इसके रूट्स इक्वल है। जब इस तरह के डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है इसके मतलब अल्फा और बीटा अगर इसके रूट्स अगर हो, अल्फा और बीटा जो कैंसिल करते हैं वो इक्वल हो जाएंगे। समझ में आया नहीं, क्योंकि जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा तो रूट्स इक्वल होते हैं। अब इतने सारे पॉइंट लिखने की जगह से अगर मुझे करना होगा तो अगर थोड़ी सी तो ठीक है, इतने पॉइंट आप 4-5 तो मैं बताया था कि आप पहले एक्स का पता है कि रूट इक्वल होंगे। अब रूट निकाल लीजिए, जैसे मान लीजिए दिया है 4x², अगर मैं इसको ब्रैकेट में ले लेता हूँ तो -4x+1 ये ब्रैकेट में ले लेंगे। अब इसको फैक्टर करेंगे क्या हो जाएगा 2x-1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसका रूट क्या आएंगे x इक्वल टू क्या आएगा 1/2, ठीक है। और ये यहाँ पे नेगेटिव है, इसके मतलब जब बताया हो ना अगर ये लेते तो ये यहाँ पे ए क्या है नेगेटिव है, नेगेटिव है तो इसका जो रेंज होगा वो इसका जो पैराबोला का माउथ होगा, जैसे माउथ है तो ऐसे होगा। तो देखिए अब मैं कहा कि रूट है ये दो वैल्यू, देखिए एक बार यहाँ से ऐसे पास किया है यहाँ पे वैल्यू आई a/2, यही देखना है कि क्या रूट है। अब और फिर इस तरह बनेगा। अब बस अगर एक हम पॉइंट निकाल लें कि वाई एक्स के जीरो होने पे वाई की वैल्यू क्या होगी, तो इसके मतलब यहाँ पे जो इक्वेशन है वही है -4x² प्लस 4x-1। अगर x जीरो पुट करें तो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, वाई एक्सिस को पॉइंट मिल जाएगा। ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, -1 तो ये -1 पे ये होगा। अब इसी को बस इस तरह से ऐसे मिलाएंगे। अब स्ट्रेट लाइन नहीं जाएंगे, एक कर्व की तरह आएगा और इसको आगे चाहिए इस तरह मिलाएंगे और एक्सपेंड होता है क्या हो जाएगा, आप एक कर सकते हो। ठीक है, समझ में आएगा। ऐसे ही करना होता तो मैं इस तरह से डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देता। मैं कहा कि x अगर y जीरो है तो 2 पॉइंट है तो क्या है 1/2 पॉजिटिव आया। अब ये दोनों इक्वल है और एक हमने कहा कि अगर ये 1 है, ये 0,1 है और ये 1/2 जीरो है। अब इसको अब स्ट्रेट लाइन में कर्व है तो थोड़ी सी इसके मतलब ऐसे होगा, ऐसे आएगा ऐसे, और इसी तरह इसका मिरर इमेज में हो जाता है ऐसे, उसे नहीं फिर थोड़ा और अच्छे से यहाँ से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है बना। तो ये हो गया। और नेगेटिव क्यों होता है एक मैं बताया हूँ, क्वाड्रेटिक अगर कोई क्वाड्रेटिक है तो ax² प्लस bx+c है तो ए पे डिपेंड करेगा, ये यहाँ पे नेगेटिव है क्योंकि यहाँ माइनस दिया है तो नेगेटिव है तो ये क्या होगा इसका मुख नीचे की तरफ होगा। इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो ये ग्राफ हो गया। और देखिए ऐसी को आगे चल के हम लोग क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि कोई ग्राफ एक्स एक्सेस पे जहां पे इंटरसेक्ट करता है, एक्स एक्सेस पे जहां पे इंटरसेक्ट करता है वही रूट होता है। अगर 1/2 ये वर्टेक्स है, इसी को वर्टेक्स बोलेंगे और ये रूट हो जाएगा, रूट इसी को रूट या जीरो बोलते हैं, जीरो या दो को ऐसा। समझ में आया कि नहीं? सॉरी फॉर कुछ टाइम के लिए। मिस्टेक
सॉरी फॉर इंटरप्टेड। ठीक है, थैंक यू, वेट के लिए शुक्रिया। तो हम यहाँ पे थे, ये चीजें हमको हाई थॉट्स, आपको ये बातें समझ में आई होगी कि कैसे ग्राफ ड्रा करते हैं। अभी इस पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, अभी तो ये स्टार्टिंग बेस है। अब ये सारे ग्राफ आपको हो चुके हैं, ये स्लाइड। देखिए और एक क्वेश्चन है, अगर एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन, हाँ, अब अगर मैं इस ग्राफ का, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ, तो यहाँ पे तो हम पहले ही कंफर्म कर दिए कि ए पॉजिटिव है। तो जो ग्राफ मेरा बनेगा, जो ग्राफ बनेगा, देखिए एक्स और वाई की है, तो इस पे एक्स की वाई जब भी इस फॉर्म में होता है तो एक्स की वैल्यू फर्स्ट पुट करते हैं, वाई की वैल्यू फाइंड होती है, ठीक है, और एक नंबर मिलता जाता है। तो ये सारे बहुत सारे ग्राफ नंबर की जरूरत नहीं होती है। मैं बताया था कोई ग्राफ के लिए 2 पॉइंट तो फिक्स अगर आपको समझ में आ जाए, कौन एक्स एक्स पे वो एक्स एक्स पे वाई जीरो होता है, तो एक्स एक्स का वो वाई की कौन सी, एक्स की कौन सी वैल्यू जिसपे वाई जीरो होगा, और एक एक्स जीरो रखने को वाई की क्या वैल्यू है। तो मैं अगर यहाँ पे सिंपल सी बात कर दूं, तो एक्स जीरो रखूंगा एक्स, तो वाई 5 आएगा, सिंपल सी बात है। इसके मतलब मेरा ग्राफ नहीं होगा, लाइन। और पहले वर्टेक्स निकालेंगे, अब ये नहीं कह सकते कि एक पॉइंट, ये वर्टेक्स भी बहुत जरूरी है। वर्टेक्स क्या आ रहा है, जो वर्टेक्स आता है वर्टेक्स होता है, नहीं समझे आप? हमेशा ये लर्न कर लीजिए, वर्टेक्स का जो पॉइंट होता है, ये वर्टेक्स का पॉइंट, ये हमेशा लर्न होना चाहिए। वर्टेक्स किसी ग्राफ का अगर मैं भूल गया हो तो सॉरी, इसके पास माइनस डी बाई 4 है, ये वर्टेक्स का पॉइंट, मतलब जहां से एक ग्राफ फोल्ड होता है वो यही वर्टेक्स होता है। क्या होता है, वर्टेक्स होता है। एक वर्टेक्स भी इसमें जरूरी है, तो वर्टेक्स तो ये तो जीरो है, इसके मतलब ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये हमेशा एक्स होता है माइनस बी वाई, और ये वाई ये आप मस्ट है, वर्टेक्स लर्न कर लेंगे क्या होता है डायरेक्ट फार्मूला से। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो है तो इसके मतलब ग्राफ वहां जीरो का आएगा, इसके मतलब टच करेगा, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, डी होता है। तो अगर मैं इस ग्राफ का डी निकालूं, इस ग्राफ का अगर मैं डी निकालूं, तो डी निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये मैं जानबूझ के लिखता हूँ आपके लिए, नहीं तो मैं इसी से काम चला देता है, मैं ओरल बता देता। तो ये बी स्क्वायर, इसमें क्या -4, तो -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, यानी 4 इंटू 2 इंटू 5 यानी -2। समझ में आया नहीं? डिस्क्रिमिनेंट क्या आया -4, इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट अगर मुझे लिखना हो तो बी, बी क्या है इसमें, बी क्या होगा, बी इस कोऑर्डिनेट का बी क्या है, -4 प्लस हो जाएगा, और 2 है तो 4 यानी 1। और इसी तरह डिस्क्रिमिनेंट क्या आया, -4 आया, और 2 ए क्या है, 1 इसका मतलब समझे, +1 पे वैल्यू -1 आएगी, ये वर्टेक्स होगा, यहाँ से फोल्ड होगा। चलिए कर लीजिए, देख लीजिए, अगर +1 करेंगे तो -1, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, एक्स माइनस प्लस करेंगे, अगर x1 रखेंगे तो 7 4 क्या होगा, ठीक है। तो जो वर्टेक्स होगा -1 माइनस +1 पे जाएगा, तो वर्टेक्स देख लेते हैं। अब ये देख लेते हैं कि y पे जीरो कहाँ कहाँ है, तो y पे जीरो है तो उसके लिए फैक्टर कर लेते हैं। पहले तो x जीरो होगा वो कहाँ होगा, एक तो पॉइंट हमको मिल गया +1 -1, तो +1 अगर मैं यहाँ रखूँ, +1 यहाँ माइनस यहाँ, ये पॉइंट जो वर्टेक्स आएगा ऐसे आएगा। और अगर y जीरो, अगर x अगर सॉरी, अगर x जीरो है तो y 5 से यानी पास हो गई, देख लीजिए।
अगर ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसके मतलब जो ग्राफ आएगा कुछ ऐसे आएगा। ऐसे ये वर्टेक्स आएगा, वर्टेक्स मिनिमम पॉइंट होगा और एक ग्राफ कुछ ऐसे करेगा। थोड़ा सी फिगर तीछा मांगी होगी तो आप ये मत, अब ये पॉइंट समझ में आएंगे जो ये सपोर्ट है कि 5 पे कट करेगा, 0,5 पे कट करेगा और ये पॉइंट अलग अलग निकाल लेंगे कि एक्स की किस वजह फिर से इसका क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करने के बाद देख लेते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट रूट अगर ऐसे देख लीजिएगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या आया, नेगेटिव आया तो मुझे रूट आ जाएंगे। डिस्क्रिमिनेंट वो जो होगा अगर नेगेटिव आया तो नेगेटिव रूट आ जाएंगे। तो 4 करके एक पॉइंट थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, सॉरी इसके लिए। 4 इंटू AC होता है तो 4 8 40 हो जाएगा, ये 824 हो जाएगा। और ये इसके मतलब ये पॉइंट आ जाएगी 24 यानी 6 -6, ये वर्टेक्स का -6 और -b क्या है, -b है ना, तो -b 4 स्क्वायर तो नहीं बनेगा, तो माइनस जो 2 है 4 यानी 1, फर्स्ट 1 1 आ जाएगा, फर्स्ट ठीक है, समझ में आएंगे। ये 1 है तो ये वर्टेक्स का क्या आ जाएगा, पॉजिटिव पे -6, ये मिनिमम है। ये मिनिमम वैल्यू होता है वर्टेक्स अगर ग्राफ अपवर्ड की तरफ है, तो अगर डाउनवर्ड की ओर है तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आएंगे। और ये पॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए जैसे इसमें क्वेश्चन दिया, देखिए वर्टेक्स क्या क्या आते हैं, जैसे हमने कैलकुलेट किया, अब एग्जाम में ऐसे दिया है तो देखिए क्या सॉल्व करते हैं। जीरो पे 5 है, मैं ये पॉइंट बताया, ये वर्टेक्स है। वर्टेक्स क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो जैसे मान लीजिए वर्टेक्स डी क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4AC, तो बी 14 हो गया, माइनस 4 इंटू 5 तो 24/6, 2A होता है सॉरी, यानी 3 आएगा, तो ए वर्टेक्स 3 आएगा। लेकिन सारे पॉइंट अब यहाँ पे कहेंगे कि मेरा 6 आया था, इसके लिए लिटिल कैलकुलेशन मिस्टेक, आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। मैं 6 आया था, नहीं 6 नहीं आएगा, 3 आएगा, ओके 3 ही आएगा, क्योंकि जो ये वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स 2A होता है डिवाइड में, तो 2A से डिवाइड करेंगे तो ठीक जाएगा। ठीक है, बाकी अब देख लीजिए ये सारे पॉइंट, और पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव तो कैसे कर दिया, माइनस दिया, सॉरी सॉरी फॉर मिस्टेक। वर्टेक्स का अगर कोऑर्डिनेट अगर एक बार अच्छे से बता देते हैं, वो जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट जो होता है माइनस टाइम बी 2A और माइनस डी टाइम 2A होता है। तो माइनस आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब एक्स एक्स को टच नहीं करेगा, मैं कहा ठीक है, इसको समझ में आएंगे। और इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, नेगेटिव, तो फाइन नेगेटिव रूट आएंगे, जब एक्स एक्स को टच ही नहीं करेंगे तो नेगेटिव रूट आएंगे। यहाँ पे थोड़ी सी सॉरी, चलिए इसमें क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पे स्पेस है, क्वेश्चन क्या था, इसका ग्राफ है, हाँ यहाँ पे स्पेस है। अगर ग्राफ हमको ड्रा करना है 2x² माइनस 4x प्लस 5, तो पहले तो वर्टेक्स हमको चाहिए, वर्टेक्स वर्टेक्स होता है -b/2a और d/2a माइनस का, तो यहाँ से d निकालेंगे, d क्या होता है, b² माइनस 4ac। अगर ये वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 16 माइनस क्या आ जाएगा,
4 × 2 × 5 यानी -24। अब इस पे वर्टेक्स निकालेंगे तो b क्या है, +4 हो जाएगा, माइनस माइनस, और 2 × 2 हो जाएगा। और इसी तरह d के लिए क्या है, माइनस प्लस 24/2 × 2, ये आ जाएगा क्या, 1 3। अब जैसे ग्राफ अगर हमको ड्रा करना होगा तो देखिए डिस्क्रिमिनेंट जी नेगेटिव आने का मतलब हो गया कि और रियल में एक्स एक्स पे कोई पॉइंट है ही नहीं कि जो वाई को 0 करे, तो इमेजिनरी रूट आता है। इमेजिनरी रूट आने का मतलब ये है, और ये जो वर्टेक्स है हमको पता है कि 1 इधर है, 1 1 1 3, तो यहाँ से वर्टेक्स अगर पास होगा तो कुछ ऐसे ही बनेगा ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ है, इस वाली लाइन को आप देखिएगा। तो और ये जो पॉइंट होगी एक्स 0 होता है इसमें, तो 0 पुट करेंगे क्या आ जाएगा, 0,15, बस ये हो गया आपका। तो कभी भी ग्राफ ड्रा करने के लिए आपको इतनी चीजें आनी चाहिए, वर्टेक्स, और फिर वो देखिए वर्टेक्स अगर पॉजिटिव पॉजिटिव आ गए, वर्टेक्स का अगर वाई कोऑर्डिनेट जो होता है, अगर इसको मैं एक्स कोऑर्डिनेट बोलूं और ये वाई कोऑर्डिनेट बोलूं, तो अगर वाई पॉजिटिव आ गया तो इसके मतलब उसका रूट 0 आ गया। ये बात समझ में आएगी नहीं, अगर नेगेटिव आएगा तभी, ठीक है। इसके लिए चलते हैं, अब बाकी आप लोग होमवर्क करिएगा। एक दो क्वेश्चन और समझाया जा सकता है, तो देखिए अब ये जो सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, कारण कि अगर एक फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसके 2 डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर आते हैं। अब वही देख लेते हो कहाँ कहाँ 0 है, और ये वर्टेक्स होता है, आपको आनी चाहिए वर्टेक्स, ये मस्ट है लर्न करना वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला क्या होता है। क्यों, क्योंकि बताया हूँ पैराबोला ही ग्राफ होता है, तो लर्न करना। क्वाड्रेटिक का पूछने का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला। अब ऐसे अब इक्वेशन देखिए, इस तरह से सारे कॉन्सेप्ट अब यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। मैं कहा था कि जैसे ये है, यहाँ पे हमने ए बी सी पॉजिटिव लिया गया है, तभी जो वैल्यू आई है पॉजिटिव इंटीजर्स है, बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, समझ में आएंगे। तो पहला देखिए कि अगर ये पॉजिटिव है, ये अगर पॉजिटिव है तो हमने कहा ग्राफ जो होगा ऊपर की साइड में होगा। और एक पॉइंट देख लीजिए वर्टेक्स, एक हमको जरूरी होती है वर्टेक्स, तो वर्टेक्स देख लीजिए, तो वर्टेक्स आ गया ये -b/2 थी। ठीक है, समझ में नहीं, वर्टेक्स से हो गया, तीन बात समझ में, एक कट तो ये जो होंगे ये यही इसके 2 रियल रूट होंगे, ये जो होंगे रियल रूट होंगे। इसी तरह अगर यहाँ पे ए नेगेटिव है, अपर साइड होगा ऊपर साइड, और यहाँ पे ही बात, यहाँ पे जब देखिए ग्राफ पॉजिटिव अपवर्ड की ओर होगा, पॉजिटिव इनफिनिटी की ओर जाएगा, तो ये मिनिमम वैल्यू होता है, पूछ देता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू बताइए, ये वर्टेक्स हो गया। ये देख लीजिए ग्राफ उसका ये पॉजिटिव नेगेटिव, अगर यही अगर ग्राफ इस तरह नीचे की तरफ ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव, ये मैक्स वैल्यू हो जाती है, मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है, तो इससे ऊपर कोई वैल्यू है नहीं, ये सारे नेगेटिव होंगे, तो इससे कम ही होंगे। इतनी बात समझ में आई होगी। अब ये ग्राफ है इक्वल, जब अगर मान लीजिए ग्राफ है और ये ग्रेटर देन 0 है और डी 0 हो गया, इसके मतलब रूट्स इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, रूट्स इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसी को जीरोज बोल सकते हैं, जीरोज बोल देते हैं हम लोग। ठीक, देखिए यहाँ पे जीरो जो है ये इक्वल होंगे, क्योंकि डी 0 हो जाता है। फिर इसी तरह ए नेगेटिव होगा तो टच करते हुए जाएगा। ये भी पूछ सकता है कि बताइए एक ग्राफ है, अगर कोई ग्राफ दे दिया, पूछ सकता है लाइन को इंटरसेप्ट करेगा एक्स एक्सिस को, वो ये टच करेगा, तो डी डायरेक्ट निकाल लीजिएगा, डी 0 आ गया तो टच करेगा, नहीं तो इंटरसेप्ट करेगा। कोई भी देखना है इंटरसेप्ट करेगा क्या है, डी नेगेटिव आ गया तो इंटरसेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम जो भी ये नंबर लाइन पढ़ते हैं पॉजिटिव पढ़ते हैं।
लाइन नहीं, अगर डी नेगेटिव आ गया, यहाँ पे डी नेगेटिव आया, अब यहाँ पे डी ऑलरेडी नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आने का मतलब रूट जो होते हैं इमेजिनरी होते हैं, तो अभी आपको पढ़ना नहीं है तो आप सिर्फ इमेजिनरी होते हैं, इसके मतलब डी नेगेटिव मतलब नॉट, नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट। अगर इसको ऐसे पढ़े, नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट, अब किसको इंटरसेक्ट, ऑफ एक्स एक्सेस। समझ में आया नहीं, कितनी बात है, ठीक है। और इस तरह से जब आएगा तो इसको इसको मिनिमम वैल्यू बोलेंगे, अपवर्ड ग्राफ है, इसको मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे। देखिए फर्स्ट डिसाइड कर रहा है ये और डी कितना इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग हम पढ़ते हैं जब क्वालिटी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कि ये जो रूट होता है क्योंकि हम लोग निकालते हैं ना हीरोज फार्मूला से। अब क्यूबिक ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं, अलग अलग देखते हैं पहले इसको। अब देखिए क्यूबिक ग्राफ जो होता है, क्यूबिक ग्राफ अगर हम आपको बताएं यहीं पे दिखाएं, सिर्फ मैं एक्स क्यूब का ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ। अगर एक्स क्यूब का ग्राफ ड्रा करेंगे, ठीक है, तो अगर y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ करेंगे तो अगर ये जीरो है तो इसका मतलब ये जीरो है, और इसके मतलब ये जो ग्राफ होता है ऐसे निकल जाता है। अब इसमें आप बहुत सारे पॉइंट निकाल सकते हैं। अगर मैं इस पे अगर ये देखिए, अगर यहाँ पे x की वैल्यू पुट करें -4 -1 -2, चलिए अगर मैं यहाँ पे इस तरह पे कैसे पॉइंट डिनोट करते हैं तो यहाँ पे मैं करके बता देता हूँ। ये सब चीजें आप पॉइंट पुटिंग समझ रहे हैं। अगर ये x है y, ये तो पता है ना, 0 0 पे गए, तो 1 पे 1 आएगा, -1 पे -1, बस सॉरी सी बात है। एक एक पॉइंट आप निकाल सकते हैं। -1 इधर है, ये +1 इधर है, इधर है, ये क्या है, +1 ये क्या है, -1 बस इसी तरह इसका और सारे पॉइंट लिख सकते हैं हम। अब ये नहीं तो मैं लिख दिया, तो आप कोई भी पॉइंट और लिख सकते हैं। -3 लिख सकते हैं, क्या है, -27, +3 लिख सकते हैं तो 27, मतलब एक सिमेट्री होता है। अगर ये ओरिजिन से देखेंगे तो सिमेट्री होता है, अगर इस ओरिजिन के एक्सपेक्ट में देखेंगे सिमेट्री होता है। अब जैसे इस ग्राफ को बनाना होगा, इसमें आपको पॉइंट देखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको वेरिएबल्स हैं तो इसमें आपको बस वही देखना पड़ेगा कि एक्स, पहले तो आप ये देख लीजिए वाई जीरो कब होगा। वाई जीरो करने के लिए एक्स की कितनी वैल्यू है, वाई जीरो के लिए एक्स इक्वल टू 4x इक्वल टू 0। एक पे एक्स पे जीरो होगा और एक्स और एक, अरे भाई एक फैक्टर ए बनेगा, एक फैक्टर ए बनेगा और जीरो होना चाहिए। तो मैं बताया हूँ अगर a इंटू बी जीरो है, इसके मतलब या तो a जीरो होगा या तो बी जीरो होगा, कोई चीज है फैक्टर करेंगे तो उसमें सेम चीज कोई नहीं होगी, तो एक से जीरो आ जाएगा, या तो x-2 और x+2 जीरो हो जाएगा। तो एक एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2 एक -2, इतनी चीजें आ जाएंगी। अब इसको इसी ग्राफ को अगर मुझे ड्रॉ करना होता तो मैं आपको इसलिए यही तो बता दे रहा हूँ। हमने क्या क्या पॉइंट नोट किया, क्या पॉइंट हमने ये जीरो किया कि 2 पे जीरो आएगा, एक 0 पे जीरो आएगा और एक 0 पे आएगा, ठीक है। अब अब ये तो सिविल सिविल का है। अब ये देखिए जीरो पाएगा, तो इसका मतलब एक ग्राफ ये जीरो पे आया तो जीरो पे ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे इसका साथ करेंगे, फिर इस ग्राफ को ऐसे करेंगे, जीरो से लेकर इतनी एक पॉइंट निकाल लेंगे। मैक्सिमम पॉइंट कैसे निकालते हैं, देखिए फैक्टर फॉर्म में दिया है,
बस जब भी इस तरह होता है तो ग्राफ हमेशा अप और डाउनवर्ड जाता है। तो यहाँ से जीरो नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव क्या होगा ना, जीरो से टू जीरो हो रहा है, इसके मतलब नंबर टू पे जीरो, तो जीरो से लेके टू के बीच में ये ग्राफ नेगेटिव होगा। अगर ये देखेंगे अब ये सब में क्या है, अगर ये टू पे जीरो हो रहा है, एक्स इक्वल टू टू पे जीरो हो रहा है, इसके मतलब जीरो से लेके और टू तक के बीच में ग्राफ नेगेटिव होगा। नहीं हो तो वैल्यू पुट करके देख लीजिए, अगर वन पुट करेंगे तो -3 आ जाएगा, कोई वैल्यू पुट करेंगे तो ठीक है। जब भी देखिए वो पॉइंट अगर एक्स इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब ये ग्राफ जीरो की तरफ ऐसे जाएगा और सिमेट्रिक वैसे मुड़ेगा, क्योंकि हमको उतने नीचे आना फिर उतने ऊपर जाना पड़ेगा तभी जीरो होगा। इसी तरह पॉजिटिव अगर देखिए यहाँ पर देखेंगे तो ऐसे हमको ग्राफ बनाना है कि ऐसे जाएगा और फिर झुक के आएगा। अब स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकते, स्ट्रेट लाइन बनाना अलग हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है कर्व लाइन। इतनी बात समझ में आई है। तो जब भी अगर पॉइंट मिलेंगे ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिल सकते हैं कि कहीं पे जीरो हो, इस पे जीरो हो, इस पे जीरो हो, इस पे जीरो हो, फिर अगर मान लीजिए इस पे जीरो, तो आपको करना नहीं है, पहले ये देखिए अगर हो सकता है कभी इस तरफ पॉजिटिव आएगा, इस ग्राफ में इसमें नेगेटिव आ जाएगा, फिर इसमें पॉजिटिव आ जाएगा, फिर इसमें ऐसे निकल आएगा, फिर इसी तरह ये पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव आ जाएगा, इसमें पॉजिटिव आ जाएगा, इसमें इस तरह निकल जाएगा। ऐसे भी पॉसिबिलिटी है। तो बस वो पॉइंट हम निकाल लेंगे कि कहाँ कहाँ जीरो है, और देख लेंगे इस इंटरवल में पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर की तरफ, नेगेटिव है तो नीचे की तरफ, पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ। इसी तरीके देख लेंगे, अगर नेगेटिव है तो नीचे की तरफ, पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ। अब ड्रा करिए, सिंपल समझ के ड्रा करने जाना है ऐसे और इसको निकाल देना है। फिर इसको ऐसे समझ के ड्रा करिए, फिर ऐसे करिए, फिर ये सब होता है। आप पॉइंट निकाल लीजिए, उसके बीच में देख लीजिए उस इंटरवल में कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, बस नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे की ओर जाएगा, पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ जाएगा। अब ये सब चीजें हैं। अभी क्वेश्चन और है, इसको थोड़ा समझा देते हैं। जैसे क्वेश्चन है, अभी इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना होता तो हमने कहा ये पॉइंट जीरो कहाँ है, तो जीरो का एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर -2 हो जाएगा। तो एक्स की क्या वैल्यू आएगी, एक्स जीरो आ जाएगी, एक √2 आ जाएगी, एक -2 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। इसे कैसे नहीं, कॉमन लेंगे तो एक्स -2 आएंगे। जीरो जीरो टू कुछ कैसे जीरो, ओ सॉरी, देखिए यही मिस्टेक होती है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन होगा तो एक्स -2 आएगा, तो इसके रूट जो आएंगे तो स्क्वायर पे तो जीरो जीरो होगा और 2 आ जाएगा। इसलिए बताओ मिस्टेक क्यों हो रहा है। तो देखिए क्या होगा, अब ग्राफ अगर हमको ड्रा करना होता, देखिए ऐसे ग्राफ ड्रा करना होता तो मैं ड्रा कर देता, ठीक है। तो जीरो पे तो जीरो होगा तो जीरो, ठीक है, और एक होगा टू पे। अब देखिए अब यहाँ से ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे टच करते हुए ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे 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 आएगा, ऐसे ऐसे निकलेगा, और इसको टच करते हुए ऐसे निकलेगा एक पॉइंट। अब यहाँ पे पॉइंट निकाल सकते हैं, क्या आएगा ये पॉइंट निकाल सकते हैं, बात समझ आएगी। ये निकल जल्दी निकाल नहीं पाएंगे तो निकालना पड़ता है, निकालना पड़ेगा इसमें। जैसे कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि each one of the following graph is the graph of the polynomial they identify which are the corresponding to a linear polynomial and which are the corresponding। तो बस कर्व लाइन है तो एक क्वाड्रेटिक हो गया, एक लीनियर हो गया,
एकदम सिंपल है। एक कर्व है, कर्व दिख रहा है तो कर्व हो गया। ये क्वाड्रेटिक है, ये क्या है, टर्सरी पावर है, क्यूबिक है। अब ये ग्राफ दिया है, अब इस ग्राफ एग्जांपल जैसे दिया है, तो इस ग्राफ में आप सिंपल सी बात है कि ये वर्टेक्स आपको लर्न होना चाहिए। अगर ग्राफ ड्रा करने के लिए दे दिया तो वर्टेक्स आपको लर्न होना है, क्वाड्रेटिक का ये होता है। और मुझे पता है कि एक दिया है फिगर, आइडेंटिफाई साइन ए और बी सी का। अब ये बताइए, ये ग्राफ क्या है, डाउनवर्ड है, इनफाइन माइनस इनफाइनाइट की जा रहा है, ये यहाँ पे नेगेटिव होगा इस ग्राफ में, 100% श्योर है। और नेगेटिव है तो यहाँ पे देखिए, ये एक्स एक्स के ऊपर पॉइंट है, एक्स एक्स के ऊपर पॉइंट है, इसके मतलब भी पॉजिटिव होगा, भी पॉजिटिव। ये मतलब एक टोटल वैल्यू पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आया है, इसके मतलब स्वाभाविक सी बात है, स्वाभाविक सी बात है। ये तो यहाँ पे नेगेटिव है, सिंपल सी बात है, तो यहाँ नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा तो बी। अब ये देखिए, अब इसको, अब ये नेगेटिव है तो यहाँ पे डिसाइड करें, ए नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कट गया, तो इसके मतलब क्या है, पॉजिटिव है। और डी भी क्या होगा, डी भी बताओ भाई, पॉजिटिव ही होगा। और डी पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac से बड़ा है, तो स्वाभाविक सी बात है, सी को डिसाइड हो सकता है। अब ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव तो क्या हो गया, बी स्क्वायर प्लस 4ac, 4ac हो गया ना। अब सी डिपेंड कर सकता है कि नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये बात समझ में आई नहीं। इसी तरह यहाँ पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव श्योर है, और यहाँ पे दोनों पॉइंट ये नेगेटिव नेगेटिव है, अरे पॉजिटिव नेगेटिव है, क्योंकि इसमें एक्स पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव तभी आएगा जब ऑलरेडी बी नेगेटिव होगा, यहाँ बी नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आना ही चाहिए, तो इसका मतलब डी, यहाँ पे भी नेगेटिव होगा, यहाँ पे क्या होगा, टच कर रहा है इसमें, तो आप समझ में आ गए, इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे डिस्कशन करते हैं, और फैक्टराइजेशन मेथड कल स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है।